हाल ही में शताब गंगवार का जो कोर्स लॉन्च हुआ है अटैक मोड, उसका ऑनेस्ट रिव्यू हम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको पता नहीं है शताब गंगवार के बारे में तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में कुछ इस तरीके से है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ऑथर हैं रूडेस्ट बुक एवर के, और कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं। अटैक मोड करके उन्होंने एक कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च किया है जिसके बारे में ये रिव्यू है। अटैक मोड पहली बार जो फर्स्ट इंप्रेशन था मेरा, आई थॉट के दिस वॉज गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिविटी कोर्स, लेकिन प्रोडक्टिविटी कोर्स से कहीं ज़्यादा है। सो पर्सनली मेरा क्या मोटिवेशन था इस कोर्स को लेने के लिए? कोर्स को लेने के लिए मोटिवेशन ये था कि मुझे एक सिस्टम चाहिए था, एक ऑर्गेनाइजेशन टूल चाहिए था जिसको यूज़ करके मैं अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर सकूं और गोल्स को सॉर्ट आउट कर सकूं, फिगर आउट कर सकूं कि किस तरीके से प्रायोरिटाइजेशन करना है और किस तरीके से बेसिकली गोल्स को अटैक करना है। लेकिन अगर हम इसे प्रोडक्टिविटी कोर्स कहें तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी बट अपनी लाइफ की किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे या अटैक करेंगे उसके बारे में एक होलिस्टिक ओवरव्यू इस कोर्स में दिया हुआ है। कंटेंट और करिकुलम की अगर बात करें तो डेप्थ या ब्रेड्थ की, और तो काफ़ी बाइट साइज इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। 2, 3, 4 मिनट की वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी बाइट साइज वीडियोज़ हैं। लेकिन जो सेक्शन मेरे ख्याल से 4 है अटैक मोड, उसमें थोड़े से ट्यूटोरियल्स बड़े हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो टेम्पलेट्स वहाँ पर देते हैं और पूरे टेम्पलेट्स के साथ आपको रन करवाते हैं कि क्या किस तरीके से आपको फिल आउट करनी है। कोर्स जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने गोल सेट किया और फिर आप उनको टिक मार्क करोगे, बल्कि प्रोडक्टिविटी को जानने से पहले या फिर अपने गोल्स को भी सेट करने से पहले, उससे पहले क्या फंडामेंटल्स या क्या बेसिक चीज़ें या प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में होने चाहिए, वो ये कोर्स आपको देता है। कोर्स जो है डेफिनेटली इंडियन ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। ऑफ कोर्स शताब गंगवार की ऑडियंस मोस्टली इंडियन मेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर फीमेल्स या फिर एल्डर मेल्स या फीमेल्स भी हैं। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट यंगर ऑडियंस, ऑफ कोर्स ज़्यादातर ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं। That is why the course has been priced somewhere between 1500 to 2500. अभी शुरुआत में कोर्स पे डिस्काउंट था, अभी हम प्राइस की बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि रेलेवेंट है कि नहीं। तो ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिनके पास लाइफ जिनकी ज़्यादा केओटिक है, या फिर केओटिक भी नहीं है बट ऑर्गेनाइज नहीं है और बहुत सारे गोल्स हैं या एम्बिशन है और उसको वो अचीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये रेलेवेंट है। कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स में टोटल 30 चैप्टर्स या 30 बाइट साइज इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइडेड है। काफ़ी वीडियोस के साथ कुछ पीडीएफ्स या फिर कुछ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। पीडीएफ्स इसलिए भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को इंटरनलाइज कर सको, और कुछ मंत्राज हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल गांठ बांध लेने हैं, वो भी इस कोर्स में दिए हुए हैं। अगर मॉड्यूलैरिटी की बात करें तो मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि कोर्स में आप कहीं भी जाके कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं और उसको देख लेते हैं तो वो सेंस बनाएगा कि नहीं, मतलब वेदर दिस मॉड्यूल स्टैंड्स ऑन इट्स ओन और नॉट। तो ऑफ कोर्स आप समझ पाएंगे अगर आप कहीं से भी, जैसे मान लीजिए आप सेक्शन 3 में जाके कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सीक्वेंस वाइज ही चलें ताकि आपको ज़्यादा ईजिली समझ आए। ऑफ कोर्स आई थिंक शताब गंगवार ने भी जब ये कोर्स बना रहे होंगे तो वो भी यही चाहते होंगे कि सीक्वेंस वाइज आप आगे स्टार्ट करें। सो इट्स बेटर कि आप 1, 2, 3 फॉलो करें रादर देन 3, 4, 1 एंड देन 2। तो डिलीवरी और प्रेजेंटेशन की अगर बात करें और इंस्ट्रक्टर की एक्सपर्टीज़ की बात करें, तो अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं शताब गंगवार को तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी की, फ़िलासफ़ी की, प्रोडक्टिविटी की एक्सपर्टीज़ तो उनके पास ऑलरेडी है ही। मैं पिछले करीब 10 साल से यूट्यूब पर उनको फॉलो कर रहा हूँ, सो आई नो, एंड दैट इज़ वाई मैंने जैसे ही मैंने उनकी वीडियो देखी कि अटैक मोड एक कोर्स लॉन्च हुआ है तो मैंने हेजिटेट नहीं किया। ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, मुझे कोर्स अच्छा लगा इसलिए मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। टीचिंग का स्टाइल भी इंगेजिंग है, कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में समझना है तो वापस वीडियो पे जाओ और वापस देख सकते हो, क्योंकि सेल्फ पेस्ड कोर्स है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग मतलब ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस हो रही हैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स है और आप कितनी बार भी वीडियोस देखा वो आपके ऊपर है। ऑल्सो कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ की जो कमी लगी मुझे इसमें, विजुअल एड्स, मतलब कि स्लाइड्स या थोड़े बहुत एनिमेशंस या फिर कई बार डायग्राम से आप दिखा सकते हो कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, लेकिन ये डील ब्रेकर नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि विजुअल एड्स वहाँ पर नहीं है तो आप कोर्स की कोई वैल्यू ख़त्म हो जा रही है पूरी तरीके से। दिस इज़ जस्ट वन स्मॉल सजेशन। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इंटरेक्टिविटी और एंगेजमेंट के ऊपर आते हैं तो क्विजेज़ अगर इसमें हो सकते थे तो और अच्छा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। असाइनमेंट्स जो हैं कुछ पीडीएफ्स के फॉर्म में हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ पीडीएफ्स जो हैं कुछ वीडियोज़ के साथ अटैच्ड हैं,
जिनको जाके आप फिल आउट कर सकते हैं ताकि आपको जो नॉलेज है वो इंटरनलाइज हो जाए। डिस्कशन फोरम जो है वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी लोग आ गए हैं ऑलरेडी। अभी तक वैसे श्वेताब गंगवार को मैंने पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है, बट देन अगेन मुझे कोर्स लिए हुए भी 2 दिन हुए हैं, तो इट विल बी वेरी soon to judge the participation of the instructor. Resources और materials इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया था कि नोशन टेम्पलेट्स हैं और इसमें कुछ PDFs आपको कुछ या फिर रूल्स आपको बता रखे हैं जिनको आप अपने साथ सेव कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, और उसको आप इनफैक्ट ये कोर्स बनाया ही या फिर नोशन टेम्पलेट्स बनाया ही इस पर्पस के लिए है कि आप लाइफ टाइम उसको यूज़ कर पाओ और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। एक और जो चीज़ यहाँ पर ऐड की जा सकती थी जैसे कि सप्लीमेंट्री मटेरियल या सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लेट्स से एसोसिएशन थ्योरी की बात करी गई थी या फिर कुछ साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं, तो उनके बारे में अगर और जानना है तो शायद कुछ लिंक्स प्रोवाइड की जा सकती थी, जो कि एक छोटा सा सजेशन है। इट्स नॉट अ बिग डील। ड्यूरेशन और पेसिंग की बात करें तो लेंथ की अगर बात करें तो कोर्स छोटा है, आप चाहें तो एक ही दिन में ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे की शाम में या रात में एक्चुअली स्टार्ट किया था और सैटरडे को मैंने कंप्लीट कर लिया था। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैं नोट्स ले रहा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बल्कि कोर्स जो है वो अपने आप में 2 घंटे का है, सो इट्स वेरी शॉर्ट। कोर्स में वीडियोस की बात करें तो अगेन बाइट साइज इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत लंबा कुछ खींचा जा रहा है, बहुत ही बाइट साइज है और बहुत ही डाइजेस्टेबल इन्फॉर्मेशन है। पेसिंग जो है कोर्स की बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को बहुत लंबा खींच दिया है। जितनी ज़रूरत होती है एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की उतनी तक ही एक्सप्लेन किया गया है मेरे हिसाब से। कॉस्ट और वैल्यू की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली है। अभी जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने परचेज़ किया था दैट वाज 1500 रुपीज़, मेरे ख्याल से अर्ली बर्ड डिस्काउंट था, लेकिन अब वो 2500 का हो जाएगा। तो 2500 का अब बात आती है कि स्टूडेंट्स हैं, इनकम नहीं है और 2500 रुपये खर्च करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से ये 2500 रुपये अगर मुझे 2500 का होता तो मैं ये लेता, मैं फिर भी लेता, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ये जो सिस्टम है दिस इज़, जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं श्वेताब कि ऐसा नहीं है मार्केट में, तो ऐसा मेरे जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने काफ़ी कोर्सेज लिए हुए हैं लेकिन मुझे ऐसा अभी तक नहीं दिखा है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, टेम्पलेट अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो साथ में वो एडिशनल रिसोर्सेज नहीं, जो अपनी वीडियोस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको फॉर एग्जांपल एक पेड़ को काटने से पहले होता है ना कि हम कुल्हाड़ी को थोड़ा सा शार्पन करते हैं, तो कुल्हाड़ी को शार्पन करने वाली जो वीडियोस हैं वो मेरे हिसाब से और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो उन वीडियोस को मिला के और ये जो नोशन टेम्पलेट है, जब दोनों मिलती हैं दैट इज़ व्हेन यू गेट द एक्चुअल वैल्यू। तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। 2500 में भी होता तो फिर तो भी ये वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो टैग मैंगो प्लेटफॉर्म पर है। ऑफकोर्स टैग मैंगो के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा क्योंकि वाइट लेबल सोल्यूशन जिसे कहते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट्स कॉल्ड, बट ज़्यादातर क्रिएटर्स जो है अपने प्लेटफॉर्म, अपने कोर्सेज को, अपने वर्कशॉप्स को टैग मैंगो पर होस्ट करते हैं। श्वेताब गंगवार ने होस्ट किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने अंश मेहरा की AI वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया था तो भी वो टैग मैंगो पर होस्टेड था। तो प्लेटफॉर्म से मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली नेविगेट कर सकते हैं आप, ईजिली देख सकते हैं। एक छोटा सा ग्लिच जो पहले दिन देखा था कि डिस्कशन फोरम में जैसे जैसे मैसेजेस आते थे तो नोटिफिकेशन की जो टोन होती है वो बार बार बज रही थी जब मैं वीडियो देख रहा था। तो एक मेरे ख्याल से छोटा सा बग है, क्योंकि अगले दिन जब मैं कोर्सेज़ की वीडियो देख रहा था तब ये बग रिजॉल्व हो चुका था, तो आई एम श्योर कि उस पर वर्क किया होगा। तो ऐसे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ या बफरिंग इश्यूज़ मुझे नहीं दिखे। मोबाइल एक्सेस मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट आई एम श्योर मोबाइल पे भी ये एक्सेस हो जाएगा। सर्टिफिकेट या फिर रिकॉग्निशन, तो सर्टिफिकेट इसमें नहीं मिलता है आपको। पर्सनली मैं अगर सोचूं इस कोर्स के लिए तो सर्टिफिकेट देना भी कोई पॉइंट नहीं है। सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जब आपने कोई प्रोफेशनल स्किल सीखी हो, जैसे कि C++, जावा या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल हो गई या वेब डेवलपमेंट की स्किल हो गई, तो एक सर्टिफिकेट होना मैटर करता है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ लाइफ स्किल, तो इसमें सर्टिफिकेट की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। कस्टमर और सपोर्ट सर्विस के बारे में मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे कुछ मुझे ग्लिच नहीं आया। सीमलेस था, जैसे ही पेमेंट गई वैसे ही मेरे पास मेल आता है ऑटोमेटेड, एंड विद इन अ मिनट आई वाज एबल टू एक्सेस द कोर्स, सो मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। कम्युनिटी जो है या नेटवर्किंग का जो एस्पेक्ट है, तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी उसमें कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं। डिस्कशन फोरम में अभी मैसेजेस डाल रहे हैं, बट नेटवर्क करना मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँ। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस था काफ़ी मुझे अच्छा लगा और ऐसा सिस्टम मैंने नहीं देखा है अभी तक। श्वेताब गंगवार का पहला कोर्स है, मतलब इससे पहले बुक आई है या फिर मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। इससे पहले उनकी बुक आई हुई है और बुक भी पढ़ी थी तो बुक भी मुझे अच्छी लगी थी, बट दिस कोर्स इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर और दैट इज़ व्हाट आई लाइक एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स। लेकिन अभी क्या ही बता देना कि ये कोर्स सक्सेसफुल है कि नहीं, मतलब मेरे लिए सक्सेसफुल रहा है कि नहीं, तो वो
जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि लिटरली 2 दिन ही हुए हैं कोर्स लिए हुए और एकदम से कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। उन्होंने भी ये बात बताई है कि एकदम से कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो शायद मैं 6 महीने बाद या फिर करीब 1 साल बाद एक रिव्यू वीडियो बनाऊँगा, डिटेल रिव्यू वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए, क्या स्ट्रगल्स आए, या फिर कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। तो एक डिटेल्ड वीडियो बाद में शायद बनाई जाएगी। तो कंक्लूजन की बात करें तो अगेन अटैक मोड जो है काफ़ी कंप्रिहेंसिव और होलिस्टिक कोर्स मुझे लगा, जिसमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की जा रही, किस तरीके से लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना है उसके बारे में बात करी जा रही है। प्राइस पॉइंट काफ़ी अट्रैक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वेस्टर्न अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स को देखें सो दे यूजुअली प्राइस, अगर वो लोग होते तो दे वुड हैव प्राइस्ड इट समवेयर अराउंड $100 to $150, मतलब कि 8,000 रुपये से ऊपर ही होता। कह सकते हैं कि वो भी जस्टिफाइड होता, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो प्राइस पॉइंट काफ़ी सही लगा मुझे, और जिस हिसाब से नोशन टेम्पलेट्स हैं, जिस हिसाब से ईज़ ऑफ एक्सेस है, उसके हिसाब से मुझे ये वर्थ इट लगा। कुछ रिकमेंडेशंस अगर उनकी टीम से या फिर अगर वो खुद ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ रिकमेंडेशंस मैं अगर देना चाहूँगा एट दी एंड। अगेन विजुअल एड्स ऐड किए जा सकते हैं, मतलब कि कुछ स्लाइड्स है, कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ छोटी छोटी एनिमेशंस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, या फिर कुछ स्केचेस वगैरह जैसे ड्राइंग करके या लिख के कुछ बता दिया, ताकि आप और ज़्यादा ईजिली एक कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकें। सबटाइटल्स एक मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी ऑडियंस है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड किए जा सकें तो आपकी जो रीच है वो और बढ़ सकती है। ऑफकोर्स ये इंस्ट्रक्टर के ऊपर है कि उनके माइंड में क्या है कि वो किस ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हैं, सो दैट इज़ अप टू हिम, बट सबटाइटल्स कैन बी एडेड। क्विजेज ऐड किए जा सकते हैं, आप क्विज बताएं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी PDF एडेड है, जहाँ पर मान लीजिए एक PDF में लिखा होता है कि व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, डिफाइन इट इन योर ओन टर्म्स फॉर एग्जांपल। तो उसकी जगह पर एक क्विज़ लिया जा सकता है, और क्विज़ लेकर इंस्ट्रक्टर को भी ये एनालिसिस हो सकता है कि अच्छा इतने स्टूडेंट्स हैं या 80% स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ आया है, या फिर 70% स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट में इन्होंने 80% मिस्टेक्स करी हैं इस क्विज़ में। तो हो सकता है फिर वो उस क्विज़ के बेसिस पे, उस डेटा पॉइंट के बेसिस पे अपने कोर्स मटेरियल को और इम्प्रूव कर सकें। और डिस्कशन फोरम में अगर पॉसिबल है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर हाउ टैग मैंगो वर्क्स, लेकिन अगर पॉसिबल है तो मॉडरेटर्स को अगर डिस्कशन फोरम में ऐड किया जा सके, ताकि जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो मॉडरेट की जा सकें, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। लास्ट रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा, क्योंकि ये एक सेल्फ पेस्ड कोर्स है, और ऑफ कोर्स आई नो कि विद इन दिस प्राइस पॉइंट बहुत सारी चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्होंने अभी प्रॉमिस किया हुआ है कि कुछ वर्कशॉप्स वगैरह भी वो आगे जाके कंडक्ट करेंगे। मेरा ये एक रिकमेंडेशन रहेगा कि क्योंकि सेल्फ पेस्ड कोर्स जो है वो हम अकेले 4 दीवारी में बंद होकर एक कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो व्हाट इफ़ अगर हमें एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी मिल जाए। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं डिस्कशन फोरम में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यू नो वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स, आई हैव जस्ट टेकन दिस कोर्स, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम एक डे डिसाइड कर लें कि भाई थर्सडे या लेट्स से फ्राइडे को, फ्राइडे इज़ अकाउंटेबिलिटी डे। अब उस अकाउंटेबिलिटी डे में हम आके मॉडरेटर कोई आ सकता है, या फिर एक सेपरेट चैट रूम बन सकता है अकाउंटेबिलिटी का, और वहाँ पर आके आप बता सकते हैं कि ये मेरे गोल्स थे पिछले वीक के, और इसमें से मैंने 80% अचीव कर लिया है, 70% अचीव कर लिया है। अब ऐसे ही अगर 50 लोग वहाँ पे करेंगे कि भाई मेरे ये गोल्स थे और मैंने इतना इतना अचीव कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो 51th स्टूडेंट होगा उसको भी अंदर से आग लगेगी कि अच्छा ये लोग कर रहे हैं, ये सब लोग अचीव कर रहे हैं, तो यार मुझे भी करना चाहिए। सो अकाउंटेबिलिटी का एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, और उससे काफ़ी एक मोटिवेशन मिलती है। ऑफकोर्स थोड़ी सी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बट देन इट ऑल्सो जहाँ से भी आप मोटिवेशन गैदर कर पा रहे हो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होती है। तो एक अकाउंटेबिलिटी डे का कॉन्सेप्ट अगर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अगर फीजिबल है, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। बट देन अगेन कुछ प्रोज कॉन्स हमने बताए यहाँ पर, लेकिन कॉन्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जो कि आपके कोर्स की वैल्यू को बिल्कुल ही नेगेट कर दें। ऑफ कोर्स प्रोज की जो लिस्ट है वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली कॉन्स के मुकाबले में, एंड दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड कि इस कोर्स को आप लें, स्पेशली इफ़ यू डोंट हैव अ सिस्टम कि आपको किस तरीके से अपने गोल्स को टैकल करना है, किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। ये मेरा पहला रिव्यू था एक कोर्स का इस चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर ऐसा कोई क्रिएटर है जिसके कोर्स को आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, और मेरे रिव्यू करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने फटाफट चीज़ें बता दी, तो अगर आपको रिव्यू करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं। कोई क्रिएटर है ऐसा, या कोई कोर्स है जिसको आप लेना चाह रहे हैं पर आपको श्योर नहीं है कि वो आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। क्लास डिसमिस्ड, और शुड आई से रिव्यू डिसमिस्ड।